कबीर सो धन संचय, संचय होना चाहिए शायद। कबीर सो धन संचिए, जो आगे का हो। कबीर सो धन संचिए, जो आगे का हो। शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखे को कबीरा, ले जात न देखे। मतलब के मुद्राओं के, डॉलर के, रुपयों के बोरियां भर के भी जो कर रख लेता है ना, वो ऐसा नहीं देखा है कि बोरी उठा के जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अभी चलो मेरा समय खत्म हो गया है, अब मैं बोरी लेके साथ में जा रहा हूँ। ऐसा तो कभी देखा नहीं है। सही बात की है कबीर साहब ने। पीस चढ़ा के कोई मरने के बाद तो कुछ खाली हाथ आए अभी। हाँ, और खाली हाथ की बजाय हम नाम का जो है ना वो लेके साथ में जा सकते हैं। पोटली जो नाम की है, जो प्रभु के नाम की, जो अच्छे कर्मों की पोटली है ना, वो साथ में जा सकती है। हाँ, आए तो खाली हाथ है ना। खाली हाथ भी नहीं आए, मैं तो ये सोचता हूँ खाली हाथ क्यों संगीता, क्यों खाली हाथ भी हम नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से प्रभु की असीम कृपा के पात्र बने हुए, असीम कृपा हमारी झोली में उसने डाल दी है, तभी हम इंसान बने हैं। मैं तो ये मानता हूँ, है ना। वो कहते हैं कि लेके खाली तो हम हाथ, यही आते हैं, लेकिन खाली, यहाँ जब हम माया घेर लेती है फिर हम भूल हाँ, जाते हैं। खाली वादा हाथ तो ऐसा यही करके कहते हैं आते ना, हैं परमात्मा से। बड़ा कुछ लेके आते हैं, इंसान बन के आते हैं। मानुष चोला मिला इतनी, है इतने हाँ, जन्मों के बाद। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा मतलब हम धनवान होके आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल। हमें प्रभु ऐसा माला माल करके भेजता है, जा तेरे को इंसान बना दिया, जा लड़का कि बना दिया, भोगो, लड़की बना सुख दिया भी तेरे को। भोगो, क्या, परिवार भी, संतान सब सुख भोगो और मेरा नाम भी हाँ, जपो। लेकिन हम भूल इत, जाते हैं। वो हम भूल सारी जाते संपत्ति धीरे 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 हम इतने बादशाह, शहंशाह बना के भेजता है प्रभु, कंगाल हो जाते हैं। यहाँ आके ऐसी ऐसी गलत विकारों में, विषय विकारों में पड़ के, दुनियादारी में पड़ के, पैसे की तरफ दौड़ के, फैशन की तरफ दौड़ के, नालायकी की तरफ दौड़ के कंगाल हो जाते हैं। सीधा बादशाह से, शहंशाह से कंगाली की तरफ अपने आप को धकेल देते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है ना। हमारा प्यार उधर बढ़ जाता है जो नश्वर चीजें हैं, और जो हाँ, मालिक का असीम प्यार है उसे भूल जाते हैं। खा, माया ऐसी जकड़ती है, इतनी प्रबल होती है कि हम जो उस परमात्मा से वादा किया वो भूल जाते हैं भूल और जाते। इन्हीं दुनियादारी की चीजों में उलझ के रह जाते हैं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है, सच्ची बात है। हम तो इतना कुछ लेके आए हैं प्रभु से कि प्रभु ने हमारे पे मतलब सब कुछ भर दिया हमें। इतना भर दिया है अपने एहसानों से, अपनी रहमत से, कि हम तो भर के आए हैं, पूरे उसकी रहमत से भरे हुए इंसान बन गए हैं। और फिर जाएंगे भी खाली हाथ। आपकी मौज है, आपके कर्मों के हिसाब से खाली हाथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कर्म अच्छे करेंगे, गुरु अगर दयाल हो जाए, प्रेम बस अगर हो जाए, गुरु एक सत्संग हो हाथ जाए, पकड़ ले तो फिर सब, बुरे कर्म भी सुलझ तो जाएंगे। फिर हम भर के लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। उसकी जो रहमत ऐसी भर के लाए थे, वैसे यहाँ सतगुरु की रहमत, सत्संग की रहमत ऐसा लेके, वो पूरा उसका एकदम हम अपने कर्मों का एकदम पोटली बांध के हम अपने सर के ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं। वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो कबीर सतगुरु साहब से कह रहे हैं, सच्ची लगन हो, जो हाँ, सतगुरु से सच्ची लगन हो तो वो बिल्कुल, ना तो कभी बुरा होने देंगे, और हाँ। परमार्थ पे लगा के वही अपने अच्छे कर्मों की पोटली हम लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हम कल भी यही डिस्कस कर रहे थे भाई। आपको मैं शायद वो वीडियो भेज भी दी है कि आपको कुछ दुनियावी चीजें इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को, परिवार को, जितना जरूरी है बस कमाओ,
लेकिन मेन तो उनके ऊपर अच्छे इंसान बनाओ, संस्कार ऐसे भर दो कि आपको हाँ, उनके लिए प्रॉपर्टीज है, छोड़ जाओगे, छोड़ जाते हैं। कितने कितने अमीर लोगों के बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त है दुनिया का, सारी मौज लूट रहे, फिर भी माता पिता से इज्जत से बात नहीं करते हैं, रूखी होके बात, रूखे बात करते हैं, या और भी कई कई नालायकी वाले काम करते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं बचपन से, हम जैसे हमें बचपन से भी ऐसे आरती पूजा और प्रभु के नाम की तरफ जोड़ा है, तो सबसे बड़ा धन तो यही है, अगर माता पिता को दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो यही कबीर साहब फरमा रहे हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। बुद्ध जी, कबीर, हाँ जी, बुद्ध जी, हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, हाँ हाँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਓਮ ਬਾਪੂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਦੁਲ ਕਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ वाह वाह, दसो। कि उनाले में आतिश सियाले में आब, हाँ कर्म कष्ट देही ना आत्म मिलाप, हाँ, फकीरी में इनकी कोई लोड़ ना, हाँ, फकीरी फकत मन से मन का जोड़ना, वाह वाह, और मन जोड़ने की विधि और है, ना ये तोर है ना वो तोर है। क्या बहुत सुंदर। क्योंकि ये बात ठीक है, आपको अग्नि में बैठ के अपने शरीर को, ना तन को जलाने की जरूरत है, ना ठंडे पानी में बैठ, कोई ये चीजों की जरूरत नहीं है, ना रंगले चोले पहनने की जरूरत है। आप सिंपल कपड़ों में भी संत हो सकते हो, हमारा सूटेड बूटेड भी संत हो सकते हो। ये बात बहुत सुंदर आपने कही है भारत भूषण जी। फिर से एक बार फिर सुनाओ, और फिर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश उनाले करो। में आतिश, हाँ, उनाला मतलब होता है गर्मी, आतिश मतलब होता है अग। आग, हाँ, गर्मी में आग जो ਬਈ लगा के ਜਿਹੜੇ बैठते ਲੋग, कहीं अपने आप को। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਠ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਠ ਯੋਗ, हाँ ਵੀ हाँ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਬਈ हाँ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਈ हाँ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हाँ हाँ ਇਹ हाँ ਸੋਚ ਨਾਲ। हाँ, ਔਰ ਸਿਆਲੇ ਮੇ ਆਬ, ਬਈ देखो ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, हाँ ਕਿ ਠੰਡੇ पानी को, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਲਦੀ। हाँ भी शरीर को तो कष्ट ਮਹਾਰਾਜ है नहीं। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ बर्फ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ फकीरी में इनकी कोई ਲੋੜ ਨਾ, ਵੀ हाँ फकीरी में इनकी ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ हाँ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ बिल्कुल ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੱਠ ਧਰਮਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल, और फकीरी फकत मन से मन का जोड़ना, हाँ ਬਈ हाँ हाँ, ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। सिर्फ, हाँ फकत सिर्फ, हाँ आगे इसके बाद। और मन जोड़ने की विधि ही और है, हाँ ना ये तौर है ना वो तौर है। हाँ, तो ये ना अग्नि में बैठने की, अग्नि के आसपास, ना पानी में कुछ भी नहीं, ना रंगले चोले में, सिर्फ अपने आप। ये हाँ और ये विधि और है उनको जोड़ने में। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये महाराज तो जी ने आपने याद ये किया हुआ, बात, बड़ी हाँ कदी जी, कलीदे कल्ब में तो क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ वाह जी जी। वाह। तो फिर इसको हम महाराज जी ने विश्राम। ये बात हाँ इसलिए कही होगी क्योंकि ये चीजें ना सतयुग में, त्रेता युग में उस वक्त ये वैल्यू रखती थी। उस वक्त उनकी साधना भी अच्छी थी, मन भी सुच्चे थे, बुद्धि भी ऐसी थी। लेकिन धीरे धीरे जब तक कलयुग आया, उन चीजों की वैल्यू ही नहीं रही, कोई भी शुद्धता नहीं रही, ना मन की, शुद्धता ना नहीं तन रही, की, मन ना से नहीं व्यवहार कर। की। तो पर इसलिए मैं, फिर बापू जी ने कहा है कि इन साधनों की जरूरत ही नहीं अब। जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी प्रणाम है जो एटलीस्ट कोशिश करते हैं। मैं पहले भी कहा था एक बार, मैं इतना इनसे प्रभावित होता हूँ भी जो एटलीस्ट, जैसे हम तो एनालाइज करते ही नहीं, शाम तक हो गया दिन खराब तो ठीक है, दूसरे दिन और दिन खराब कर लेंगे, तीसरे दिन और दिन खराब कर लेंगे, है ना। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, हमने तमाम करके बैठे। वो कोशिश तो कर रहे हैं ना भी, शायद इस अभी कंसंट्रेशन बन जाएगी, अग्नि के पास बैठने, पानी में बैठे, कुछ बिल्कुल कंसंट्रेट, प्रभु शायद किसी बात पे खुश। इन्होंने एक जो था
जो फालतू बातें बहुत किया करता था। वो कहता है साधु संत मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये बातें दुनियादारी की, कभी फैशन की, कभी फिल्मी, कभी पॉलिटिक्स, ये वो, कभी टीवी की खबरों की, मैं इतना दुखी हो गया। उसने अपने सील लिए होंठ, लिटरली जो एक खंदोई होती है, मोटी जो सुई होती है, उससे अपने उसने सिल लिए थे होंठ। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश हमारे तो जैसे कर, नहीं है, भी दिल बिल्कुल खराब हो गया तो हो गया, तो क्या। हमें तो टाइम की कदर ही नहीं है। गाते बिल्कुल हैं श्वास श्वास हो तेरा, सांस सांस प्रभु को गाएं, या हर सांस में हो हर सिमरन तेरा, सिमरन से यूं बीत यूं जाए जीवन मेरा। बातों से है ना, गले से बोलते हाँ हैं। बात तो उन्होंने अपने जीवन में धारने की कोशिश की है। हाँ भाई, मैंने फालतू बातें नहीं करनी, मैंने सिर्फ प्रभु को जपना है, प्रभु को जपना है। सूरदास जी ने को आंखें मिल गई, आंखें दे दी प्रभु ने, राधा जी कृष्ण जी ने, ये लो आंखें। कहते एक बार मुझे आंखें दे दो, मैं देखना चाहता हूँ भी जैसे मैंने स्वरूप आपका बनाया है हृदय में, आप वैसे ही वैसा का वैसा स्वरूप प्रभु जी का सामने आ गया। बस वो कहते अब और क्या चाहिए? कहते अब ये चाहिए कि आंखें मेरी वापस ले लो, मेरी रोशनी आंखों में। ये है मोहब्बत, कि मैं कुछ और देखना नहीं चाहता हूँ। बस आई डोंट वांट टू सी एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा प्रेम, ऐसा, इन सबको भी विराग प्रणाम है। मैं कहता हूँ विराग जो होना किसी भी तरह से कोशिश तो करते हैं ना, हमारे जैसे ऐसे बैठे खा पी के जीव जंतुओं की तरह जीवन बिता दिया, वैसा नहीं बैठे। वो बैठे हैं, वो कुछ करने की कोशिश तो है ना उनका। तो यही कहते हैं, बस प्रभु हमें भी ख्याल रखे, भी हम भी वो वाला धन संचय। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं कबीर साहब का, और फिर विश्राम देते हैं, बाकी सबसे सुनते हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखे कोई, कबीरा ले जात न देखे को। ये धन संपदा जो है ना, मोहरे सोना हीरे, ये लाद के कोई साथ में नहीं ले जाते हुए मैंने देखा। कबीर साहब इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, अगर कुछ साथ में जाता है तो प्रभु का नाम है, उसके भर लो, पोटली भर के अपना नाम की जो है ऊपर ले जाएंगे, वो तो है। लेकिन ये कहोगे ऐसा कोई सोना कपड़ा गहना लत्ता ऐसा ले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं लेके जा सकते। प्रभु कृपा करें भी, इन चीजों के जो संतों ने रास्ते दिखाए हैं उस पर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करें। ऐसे प्रभु कृपा करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हो संत कबीर साहब। आपको कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संतों को प्रणाम करते हुए जय मेरे बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा आई जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई। सब संतन की जय। वाह जी वाह, चांदी दी भी दर्शन दे रही है, मामा जी भी आ गए हैं। और इससे पहले हम जय बापू जी सारे जय बाबू। इससे पहले हम अरोड़ा साहब से बड़ी देर से इनको क्या कहा हुआ है, तो अरोड़ा साहब एक और अरोड़ा साहब का संगीता इनको कभी बता के ना, ये जो फुल स्क्रीन वाला दर्शन हो तो अच्छा है, वो करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है। इनको थोड़ा सा बता देना आप फोन पे, ठीक है? ठीक है जी, कर दूंगा, कैसे होगा? ठीक है जी। वैसे तो रिकॉर्डिंग ऑफ करना अपना जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र एक मिनट। हाँ जी, हाँ मासी फरमा रहे ने कुछ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। महाराज गीतानंद जी कहते होंगे सी, ऐसे ना कहा करो, तुम कहा करो जब आए थे तो कुछ साथ लाए थे, जब गए थे तो कुछ भी न थी। की ना ले आए थे, शरीर लेके आए थे, पूरा शरीर। हाँ बिल्कुल, पूरा शरीर तो मिलिया सी। हाँ, बड़ा दुर्लभ है शरीर। जब आए थे तो कुछ साथ लाए थे, जब गए थे तो कुछ भी न थे, कुछ भी न साथ। मैं वही तो हाँ मैं ही दस्या मैं वो कहनी जब गए थे तो कर्म साथ लेकर गए थे। हाँ तुसी मैं तुसी लेट जुड़े ना,
ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ, ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਮੀ ਗੀਤਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋटि कोटि प्रणाम है। महाराज गीतानंद जी। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपके इनपुट के लिए। और अभी